क्योंकि बिहार में भी एक बहुत बड़ी वोटर यात्रा जो पिछले 16 दिन से वोटर अधिकार यात्रा जिसे कांग्रेस ने करार दिया है वो पिछले 16 दिन से चल रही है। और आज इसी पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। दंगल का आज का पड़ाव बिहार ही रहेगा क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है और इस यात्रा से उठी सियासत की बहस जो हो रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल हुए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में नाम काटकर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अवध की जनता ने बीजेपी को हटाया, मगध के लोग भी अब बीजेपी को हटाएंगे। बिहार की सियासत में यात्राएं कोई नई बात नहीं है, कभी समता यात्रा, कभी न्याय यात्रा, कभी वोटर अधिकार यात्रा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह वाकई लोकतंत्र की चिंता है या सत्ता की गणित की एक नई रिहर्सल है। यात्रा में भीड़ दिखी, नारे गूंजे, लेकिन जनता पूछ रही है कि पहले हमारा नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे या सिर्फ भाषणों की लिस्ट बढ़ाते रहेंगे। विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर यानी वोटर लिस्ट से नाम कटना लोकतंत्र पर हमला है, जबकि सत्ता पक्ष इसे सिर्फ नाटक बता रहा है। सत्ता पक्ष कहता है कि दरअसल ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा नहीं तो घुसपैठियों की यात्रा है। विपक्ष परसों पटना में एक मंच पर जुटकर शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रहा है। कुल मिलाकर यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन राजनीति की असली दौड़ अब शुरू होगी क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव है और जनता का मूड ही तय करेगा कि यात्रा का सफर वोट में बदलेगा या सिर्फ यादों में रह जाएगा। चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। वोट छोड़, वोट छोड़। जो यात्रा बिहार के सासाराम से 17 अगस्त को चली उसका आज आरा में इतिश्री हो गया। विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 24 जिलों और 50 विधानसभा से होकर गुजरी। 14 दिन की यात्रा में विपक्ष की चमक दिखी, राहुल का दम दिखा, तेजस्वी का तेज दिखा, अखिलेश के हुंकार दिखी। बीच बीच में इंडिया गठबंधन के नेता, मंत्री, सीएम आकर शक्ति प्रदर्शन करते रहे, लेकिन यात्रा के असली नायक रहे राहुल गांधी, जिन्होंने बिहार में वोट चोरी का जो नैरेटिव गढ़ा उसे 1300 किलोमीटर की यात्रा में चीख चीख कर जनता को बताते रहे। बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे। वोट छोड़, वोट छोड़। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए। हालांकि आरा पहुंचते ही राहुल गांधी को बीजेपी के गुस्से का ताप सहना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, पीएम मोदी और उनकी मां पर की गई आपत्तिजनक बयान पर गुस्से का इजहार किया। राहुल और तेजस्वी ये दोनों चाहते हैं कि राज्य में अराजक की स्थिति पैदा हो, क्योंकि इनको पता है कि जनाधार इनका खिसक चुका है, कहीं कुछ चुनाव में होने वाला नहीं है। जनता कमर कस के बैठी है कि पुनः एनडीए की सरकार लाएंगे। तो ये लोग तरह तरह का भ्रम फैलाने का कोशिश करते हैं। पहले तो तरह तरह का भ्रम फैलाए लोकसभा में, इनको कहीं कुछ मिला नहीं, और उसके बाद इनको लग रहा है कि विधानसभा में मेरा सफाया होने वाला है, तो फिर से ये लोग नया नया नौटंकी कर रहे हैं और विशेष समुदाय को पीठ ठोक करके मंच से गाली दिलवाते हैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री को। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। बिहार की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी चरण में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ कदम ताल करते दिखे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने वोट चोरी वाले राहुल के आरोपों को आवाज दी। कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को तो यही इंडिया गठबंधन, इनका 3 तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे।
ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन ने बिहार में इस यात्रा के जरिए एक साथ कई मैसेज देने की कोशिश की है। राहुल और तेजस्वी के साथ अखिलेश के मंच साझा करने पर सवाल उठता है कि क्या बिहार में विपक्ष MY समीकरण से पीडीए की ओर बढ़ चला है? क्या विपक्ष का फोकस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर है या फिर सिर्फ समीकरण साधने की कवायद है? बिहार की सियासत में विपक्ष के दिल से उठा ये सवाल अब पूरे चुनावी अखाड़े में गूंजेगा। फिलहाल तो तेजस्वी यादव ही नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भर रहे हैं। आप सब लोग एकजुट होइए और महागठबंधन का सरकार बनाइए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार बनाइए। बेरोजगारी हटाना है ना, नौकरी चाहिए तो निकम्मी सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना, बदलना है ना, नकलची सरकार है। बिहार के आरा में विपक्ष ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजा दिया, लेकिन बिहार की राजनीति में ये पहला बिगुल नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। असली सवाल बाकी है कि क्या ये यात्रा जनता के अधिकार के लिए निकली थी या नेताओं की राजनीति के अधिकार के लिए? क्या SIR के खिलाफ निकली यात्रा का मकसद पूरा हुआ? जिस वोट चोरी के नारे को लेकर राहुल निकले थे, क्या उसका फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकेगा? एनडीए कह रहा है कि यह सिर्फ चुनावी गणित है, इसमें जनता का हित नहीं। तेजस्वी यादव जी अति उत्साह में आ चुके हैं और अपने राजनीतिक अतीत और पृष्ठभूमि को भूलकर कुछ भी बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी में अपराधियों का बोलबाला है। अगर गूगल से भी पूछा जाए तो गूगल बिहार के राजनीतिक इतिहास को खंगाल कर बहुत बेहतर तरीके से बता दे कि भाई बिहार में कोई पार्टी जिसने अपराधियों को संपोषित किया, जंगल राज की स्थापना बिहार में की। बिहार में विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा पूरी हुई। नेता मंच से लेकर सड़क तक गरजे, नारे गूंजे, सियासी समीकरण बने, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे सियासी जुमला बताया। मगर बिहार का वोटर जानता है कि यात्राएं सत्ता की राह दिखाती हैं, अधिकार की नहीं। अब असली परीक्षा इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में होगी, जहां वोटर तय करेगा कि किसे अधिकार मिलेगा और किसे बाहर का रास्ता। आरा से मौसमी सिंह, सोनू सिंह, सहरसा से धीरज सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।